हेलो एवरीवन, मैं राशिद JRF। आई एम वर्किंग इन अ DN कॉलेज एज अ रिसर्च स्कॉलर डूइंग माय PhD कोर्स। आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स टॉपर पर। आज की वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन के MCQ कवर करने वाली वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज़ अ। कम्युनिकेशन एक है, कैसी है? वन वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, थ्री वे प्रोसेस है या फोर वे प्रोसेस है? एक तरफा चलने वाली है, दो तरफा प्रोसेस वाली है, तीन तरफा वाली है, चार तरफा वाली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है टू वे प्रोसेस। ये एक टू वे प्रोसेस है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जैसे आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, कम्युनिकेशन सेव्स टाइम्स इन। कम्युनिकेशन समय बचाता है, किस में बचाता है? इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू में, ओरल कम्युनिकेशन में और शेड्यूल में। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है शेड्यूल में। शेड्यूल में कम्युनिकेशन समय बचाता है। अगर हम शेड्यूलिंग करते हैं तो कम्युनिकेशन उसमें हमारा समय बचाता है, क्योंकि वो प्लानिंग के साथ होता है और जो भी काम प्लानिंग से किया जाता है उसमें हमारा लागत और समय दोनों कम लगते हैं। इसके बाद रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द सेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ। ये इसका आंसर में से चार हैं कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो इसकी जो पोटेंशियल है वो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो उससे क्या आपको क्या फ़ायदा मिलता है सेल्फ के रूप में? तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन वाला एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला भी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कम्युनिस्ट ड्राइव फ्रॉम वर्ड। एक जो कम्युनिकेशन जो बना है वो कम्युनिस्ट वर्ड से बना है। तो ये किस भाषा का वर्ड है? तो ये बेटा लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका करेक्ट आंसर है बी, लैटिन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है पोस्टर फॉल अंडर कम्युनिकेशन। पोस्टर कम्युनिकेशन का कौन सा साधन है? ओरल है, विजुअल है, रिटन है, स्पोकन है? तो जैसा आप जानते हैं कि ये ओरल विजुअल साधन है, बी इसका आंसर होगा। उसके बाद सिक्स ऑन द इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। इनमें से किस से हम तुरंत हमें जवाब मिल सकता है? तो लेटर का जवाब आने में समय लगता है, टेलीफोन, ईमेल या फैक्स? तो इन चारों में से देखें किसका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपको जो आंसर मिल सकता है बेटा वो टेलीफोन पे मिल सकता है, क्योंकि ईमेल में भी समय लगता है और फैक्स में भी समय लगता है और लेटर में भी समय लगता है। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है ए ग्रुप डिस्कशन ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन विद इन अ ट्रेनिंग एनवायरनमेंट इज। एक ग्रुप डिस्कशन अगर किया जाए एक रियल लाइफ सिचुएशन में तो ये ट्रेनिंग के कौन सा एनवायरनमेंट कहलाया जाता है? तो ये डिस्कशन है, लिसनिंग है, केस स्टडी मेथड है या ऑल ऑफ द वो? तो इसका आंसर जैसा हम जानते हैं कि ये एक डिस्कशन का ही इन्वायरमेंट है। GD जो कराया जाता है एक डिस्कशन के लिए कराया जाता है और उसमें देखा जाता है कि जो लोग उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कैसा अपना डिस्कशन में कैसा पॉइंट रखते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन एक डिस्कशन है। द इंफॉर्मेशन द रिसीवर गेट्स इज कॉल्ड। रिसीवर को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो क्या कहलाती है? मैसेज, आउटपुट, इनपुट या सोर्स? तो इसका आंसर है मैसेज, क्योंकि रिसीवर को जो मिलता है वो मैसेज मिलता है जिसे सेंडर द्वारा भेजा जाता है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस, लाइफ ब्लड, नर्वस सिस्टम। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस का क्या है? बिजनेस का बैकबोन है बेटा, ठीक है। इसके बिना बिजनेस जो है किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन आर वेलकम फॉर इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू एक्सेप्ट देम। तो इनमें से सजेशन
ऑर्डर, कर्टेसी या कंप्लेंट, इनमें से कौन सा है जिसको जो है एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है? तो सजेशन जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनको वेलकम किया जाता है कि हाँ सजेशन लिए जाते हैं, पर उसमें कोई ऑब्लिगेटरी नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, क्योंकि हमें आज 20 क्वेश्चन कवर करने हैं इस वाली वीडियो में। तो 11 जैसा आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 11 क्वेश्चन रेफर्स टू द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ ट्रेड। ट्रेड की एक स्पेशल लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो बेटा जर्गन एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसके द्वारा ट्रेड करने में आसानी होती है। उसके बाद ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मास एंड मास। तो किसके लिए मोस्ट सूटेबल है? पब्लिसिटी और एजुकेशन, पॉलिसी एंड पॉलिटिकल, सेव एंड स्टोर एंड एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल। अपना आंसर सोच लें। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पब्लिसिटी और एजुकेशन के लिए, कि ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मास पब्लिसिटी एंड मास एजुकेशन। तो बड़े स्तर पर पब्लिसिटी और बड़े स्तर पर एजुकेशन करने के लिए ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज़ फॉलोड बाय, डाटा का इंटरप्रिटेशन जो किया जाता है वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि सजेशन। सजेशन द्वारा कोई अगर हम इंटरप्रिटेशन का जो डेटा होता है उसको सजेशन द्वारा हम फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ग्रे कलर रेफर्स, ग्रे कलर्स क्या बताता है? तो ग्रे कलर्स बेटा आपका बताता है कॉन्फिडेंस और विजडम को, कि अगर ग्रे कलर कोई पहनता है तो ये माना जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और वे विजडम है, यानी कि वो किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखता है किसी से भी। उसके बाद 15 है कम्युनिकेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडियली फॉलो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन जो है आइडियल, यानी कि उसको करना चाहिए, जिसको आइडियल माना जाता है, अच्छा माना जाता है? तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम के सीईओ से वो वर्कर तक कोई कम्युनिकेशन आए, या फ्रॉम बॉटम टू टॉप वर्कर से सीईओ तक जाए, हायर अथॉरिटी तक, बोथ वे दोनों तरह का हो सकता है या हॉरिजेंटली हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ए, के फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि सीईओ कोई बात रखे अपनी और वो फिर नीचे तक पहुंचाए, तो इसको आइडियली अच्छा माना जाता है। इसके बाद प्रेस रिपोर्ट रेफर्स, प्रेस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट थ्रू लेटर्स, ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, रिपोर्ट थ्रू लेटर्स। जब लेटर्स के द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है तो उसको प्रेस कहा जाता है, प्रेस रिपोर्ट्स। उसके बाद कलेक्शन लेटर इज़ एसोसिएटेड विद, कलेक्शन लेटर इनमें से किससे एसोसिएट करता है? क्रेडिटर, डेटर, कंपनी या कस्टमर। तो ये बेटा कलेक्शन जो किया जाता है वो डेटर से किया जाता है, इसलिए कलेक्शन लेटर यानी कि जिनको भेजा जाता है वो डेटर्स होते हैं। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या है? एक इनफॉर्मल रिपोर्ट है, नॉट हैविंग लीगल सेक्शन, ऑलवेज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट या फॉर्मल रिपोर्ट। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है, एक इनफॉर्मल रिपोर्ट है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि इसका लीगल सेक्शन तो होता है पर ये एक इनफॉर्मल रिपोर्ट है। उसके बाद मोटिवेशन कैन बी अचीव थ्रू इंसेंटिव, मोटिवेशन इनमें से मोटिवेशन जो है सहायता करता है इंसेंटिव अचीव करने के लिए। तो कैसे इंसेंटिव? मॉनेटरी, उसको कोई मुद्रा में मिलेंगे, सोशल में मिलेंगे, नॉन मॉनेटरी मिलेंगे या लीगल में मिलेंगे? तो उसका जो आंसर है बेटा वो करेक्ट है, ए है। तो मॉनेटरी में जो इंसेंटिव मिलेंगे उसको मोटिवेशन के थ्रू। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, द एग्जिस्ट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एंटर इनटू लर्निंग फ्रॉम बोथ वन और लीव्स द
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि एंटर इनटू द एग्जिस्ट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन एन एम्प्लॉय एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसका एग्जिट कम्युनिकेशन जो है उसको बताया जाता है कि अगर भविष्य में उनको वो किस तरह से यहाँ काम करेंगे और उनको क्या क्या उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो उसको एग्जिट कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। आगे की वीडियो में फिर हम 20 क्वेश्चन ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं 500 तक आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के MCQ में आपको करा दूं। तो ये थी भी हमारी वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहता तो हूँ चैनल आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी सेफ रहें और जो है कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उसका भी पालन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।